हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी हिंदी प्लस इंग्लिश वाली, उस सीरीज़ में आज हम लोगों का पार्ट है 11वां। अब तक हम लोग 10 पार्ट कर चुके हैं और उन 10 पार्ट्स में आपको अभी तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर ही देखने को मिले हैं। आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर ही कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसके माध्यम से हम अपने आप को पहुंच सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर में इतना कर रहे हैं तो इतने में इतना और हो सकता है, या ओरिजिनल पेपर में हम इतना कर ले आएंगे। तो बस उसी चीज़ को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपनी सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। बस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम लोग अब फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट से क्या मतलब है? फुल लेंथ से प्रैक्टिस सेट का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई हम लोग पूरे 130 क्वेश्चन का, जो भी 120 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चंस का जो भी होगा क्वेश्चन, वो हम लोग करेंगे। जेएसए का, जेएसए के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया जेएसए के लिए हम लोग क्या करेंगे? जेएसए के लिए जो हमारे पास केवीएस के जेएसए के पेपर रखे हों प्रीवियस ईयर के, ठीक है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलो भाई, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प चुनिए। यानी कि जो भी इसमें वाच्य में परिवर्तन होगा हमको वो करना है। देखो लिखा हुआ है मानसी दिल्ली जा रही है, उसके आगे लिखा हुआ है इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो क्या करना है? इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो कर्म वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतर को हम लोग कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जिसमें हम लोगों के क्रिया की वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, सॉरी क्रिया की नहीं, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है? कर्म वाच्य आ जाता है। तो मानसी दिल्ली जा रही है, तो इसके लिए मानसी दिल्ली गई, गलत। मानसी द्वारा दिल्ली जाया जा रहा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब कर्म प्रधान हो जाता है वहां पे कर्म वाच्य हो जाता है। चलो 62 नंबर देखो, लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प होगा। ठीक है, चलो। खाना तैयार हो चुका है, अच्छा, संकेतार्थक है, निश्चयार्थक है, संदेहार्थक है और विध्यर्थ है। देखो संकेत तो नहीं है, ठीक। और रही बात संदेह की, तो इसमें संदेह कैसा? क्योंकि खाना तैयार हो चुका है, ये तो निश्चय है ना, क्योंकि उसने देख के ही बताया होगा कि भैया खाना तैयार हो गया। चलो पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन बहुत ही ज़्यादा पतला है। चलो अब सही है, हाँ अब सही है, थोड़ा सा इक्वल में आ गया है। चलो अब आगे बढ़ेंगे 63 नंबर की तरफ। तो 63 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प होगा। अब यहाँ पे हमको फिर वही चीज बतानी है, तो भाई देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है अब सब्जियां सस्ती होने लगी हैं। ये नित्याद घोतक है, आरंभ घोतक है, सप्तबोधक है, नहीं सॉरी सात्यप्यबोधक है और प्रगति घोतक है। तो देखो सब्जियां सस्ती होने लगी हैं, इसका मतलब शुरुआत हो गई है। अब सब्जियों के सस्ते होने की शुरुआत हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरंभ घोतक, मतलब उसकी क्या हो गई है कि आरंभ हो चुका है। अब सस्तियां, अब यहां से लेके अब सस्तियां जो सब्जियां जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। बस इसको यही समझना है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प होगा। दीपा ने खीर बनाई, तो क्या हो जाएगा? हेतु भूतकाल। ठीक है, हेतु भूतकाल ये नहीं होता, हेतु भूतकाल में क्रिया जस्ट अभी के अभी समाप्त हुई होती है। ठीक है, चलो फिर लिखा हुआ हेतु भविष्यकाल, जो अभी अभी तुरंत होगा। पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, तो दीपा ने खीर बनाई, इसका मतलब खीर बन चुकी है और बनी थी ये अभी कुछ देर पहले, तो इसलिए पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलो 65 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। कल हम खेलने जाएंगे। ठीक है, अब हम कल खेलने जाएंगे, तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जब तक 2 आपके कर्म नहीं होंगे, 2 क्रियाएं नहीं होंगी, तब तक आपका जो है मिश्र वाक्य नहीं बनेगा। संयुक्त के लिए कि चलो कर्म एक होना चाहिए, कोई बात नहीं है, मतलब कर्ता एक होना चाहिए, लेकिन कर्म तो आपके 2 होने चाहिए। ठीक, निषेध वाचक, इसमें किसी भी चीज को मना नहीं किया गया है, बचा है सरल वाक्य, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो भाई 66 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 66 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। जो मेहनत करता है वह सब कुछ पा सकता है।
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जो मेहनत करता है वह सब कुछ पा सकता है। ठीक, तो देखो यहां पे दो कर्ता है, दो कर्म है, दो क्रियाएं हैं। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये जब दो कर्ता, दो कर्म, दो क्रियाएं या दो चीजें आई हैं तो यहां पे उनको जोड़ा गया है तो वो मिश्र वाक्य बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मिश्र वाक्य। और दोस्तों जिन लोगों को भी लगता हो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो दोस्त बिल्कुल भी आप मत पढ़िएगा, और जब भी आपके पेपर में इस तरीके की चीजें आए तो आप छोड़ के आइएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, मैं कई बार कमेंट्स देखे हुए हैं, कई बार मेरे पास मैसेज भी आए हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सअप से लड़के मैसेज नंबर लेते हैं, फिर वहाँ से मैसेज करते हैं कि सर जी ये तो हमारे सिलेबस में नहीं और आप करा रहे हो, मेरा समय खराब हो रहा। तभी उन्हीं लोगों के लिए बस मैं कह रहा हूँ, बाकी सबके लिए नहीं है ये। मैं बस उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है कि ये सिलेबस में नहीं है तो हमारा टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी उनको सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल वार्डन का ही पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैं उनको और कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं वो सब हॉस्टल वार्डन के लिए, उनके नज़र में। तो उनको अगर हिंदी ये मिल जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो भैया फिर आप लोग बिल्कुल भी मत देखना। और बाई चांस, अगर, मैं तो नहीं चाहूंगा कि आपके पेपर में ऐसा कुछ आए, लेकिन अगर आपके पेपर में इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वाक्य सुधारने को आ जाए, या वाक्य के कर्ता कर्म क्रिया या जो भी इनके ऊपर भी अगर आ जाए तो आप बिल्कुल भी करना मत, उनको छोड़ के आना, क्योंकि वो तो आपके सिलेबस के नहीं होंगे, तो आपने तो पढ़े नहीं होंगे, तो 100% छोड़ के आना दोस्त। चलो फिर यहाँ पे दिखा हुआ है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। चलो, आगे कुआं पीछे खाएं, इसका मतलब क्या होता है, अच्छे से, अच्छे के साथ अच्छा, कमियां होना, चारों तरफ से विपत्ति आना और दोहरा लाभ। तो भैया जब आगे कुआं होगा पीछे खाई होगी तो आप जाओगे कहां, इसका मतलब चारों तरफ विपत्ति आना हो जाएगा यहाँ पे। चलो 68 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। दीपा ने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। अच्छा, दीपा ने फिर इसका मतलब गलत तरीके से ढूंढा होगा। चलो, तो दीपा ने उसे बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला, पर वह नहीं मिला। तो यहाँ पे ये पर शब्द से दो वाक्य जोड़े गए, एक तो दीपा वाला, बहुत ढूंढने वाला, और फिर वह नहीं मिला। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये दोनों संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। चलो 69 नंबर देखो, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अच्छा, खेलना तो मुझे भी था परंतु थकान की वजह से खेल नहीं सका। अब आप एक चीज ये बताओ, क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं पे भी इस क्वेश्चन मार्क की जरूरत थी, नहीं थी, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। खेलना तो मुझे भी था, ठीक है, कॉमा लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, ठीक है। फिर परंतु थकान की वजह से खेल नहीं सकी, तो इसमें ये जो दो लगे हुए हैं इनका भी कोई मतलब नहीं है। फिर खेलना तो मुझे भी था, कॉमा, परंतु थकान की वजह से खेल नहीं सकी, पूर्ण विराम। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज फालतू नहीं दी है, इसलिए ये सही हो जाएगा। इसमें यहां पे ही पूर्ण विराम दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो 70 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। आपे से बाहर होना। अच्छा भाई, तो आपे से बाहर होने का क्या मतलब हो जाता है कि होश ठिकाने होना, बिना सोचे काम करना, अक्रोधित होना और बाहर जाना। तो भैया आपे से बाहर आदमी तभी होता है जब वो क्या होता है, क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के का बिल्कुल सही अर्थ बताता हो या अर्थ वाला विकल्प हो। चलो देखो 71 नंबर में क्या लिखा हुआ है, अंतड़ियां कुलबुलाना। अंतड़ियां कब कुलबुलाती हैं भैया, आप खुद सोचो, आपके पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज कब आती है। अरे ये मत कह देना भाई अरे कि सर जी मेरा तो पेट खराब होता है तब होती है ना, बिल्कुल नहीं। कब अंतड़ियां कुड़कुड़ाने लगती हैं, कुलबुलाने कब लगती हैं, जब आप बहुत ज्यादा भूखे हो। क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तब आपकी अंतड़ियां कुलबुलाने लगती हैं। ठीक है, चलो 72 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो है चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंकुश लगाना। अंकुश लगाने में क्या लिखा हुआ है, दबाव में रखना, थक जाना, विकसित होना और अविकसित। तो भैया अंकुश लगाने का मतलब हो जाएगा दबाव में रखना। चलो फिर 73 नंबर देखो,
दोस्तों देखो क्या है ना कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं जो आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको उस एवरेज में पढ़ाऊं, उस लेवल पे पढ़ाऊं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं। ठीक है, चलो 73 नंबर देखो। 73 नंबर में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता हो। ठीक, बीती ताहि बिसार दे, क्या लिखा हुआ है, बीती ताहि बिसार दे, जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, कुछ भी भूलना नहीं है, सबको भूल जाना, किसी से भी शत्रुता ना करें। तो बीती ताहि बिसार दे, बिसार मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, तो जो बीत गया उसे भूल जाओ, ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 34 नंबर देखो क्या हो, 74 नंबर सॉरी, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता हो। थोखा थोथा चना बाजे घना, क्या हो जाएगा, बलवान की ही जीत होती है, अधिक परिश्रम कम फल, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है और कंजूस होना। ये बात बिल्कुल सही है कि थोथा चना बाजे घना यानी कि ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। जैसे आपने यूट्यूब पे ही आज के समय में आपने बहुत से टीचर्स को ऐसा देखा होगा कि डिजिटल बोर्ड खरीद लेते हैं, लगा लेते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, आता चाहे उनको घंटा कुछ ना हो। ठीक है, चाहे आता उनको बिल्कुल भी कुछ ना हो, अपने आप को बहुत अच्छा सा टीचर समझते हैं, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं और पढ़ाने लग जाते हैं, क्या चाहे भले ही उनको कुछ ना आता हो। तो यही होता है थोथा चना बाजे घना। चलो 75 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अच्छा भाई चलो देखो, वह अपराधी है, फिर देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या यहाँ पे क्या ये लिखा हुआ था, क्या वह अपराधी है, नहीं ना, तो क्वेश्चन मार्क का क्या जरूरत थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कोई भी मतलब नहीं था। वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिली, उसे सजा नहीं मिली, तो फिर भी के बाद भी लगाने का कोई मतलब नहीं था। अगर चलो लगा भी दिया था तो फिर नहीं मिली के आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब था, नहीं मतलब था ना इसका, इसको भी खत्म करो। वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिली, अब यहाँ पे भी ये क्या आपको बहुत आश्चर्यचकित कर रहा है कि वह अपराधी है, ऐसा भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट में वह अपराधी है फिर भी उसे, तो फिर भी के आगे कॉमा लग गया, बिल्कुल लग गया, उसे सजा नहीं मिली, उसके बाद पूर्ण विराम लग गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वाक्य में कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं है। चलो अब हमको यहाँ पे एक जो है गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और आगे वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। चलो, भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन एक आशय है और लक्ष्य है, उस आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन वह है जो कि आशय को उद्घटित करने की कोशिश करता है और जहां तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया करता है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है, इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं है बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है, बाधाएं कई हैं पर इसमें प्रमुख है अज्ञान। बिल्कुल सही बात है, अज्ञानता बहुत बड़ी बाधा है। चलो, अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहां तक कि यथार्थ संसार की भी नहीं है, यह दर्शन ही है कि जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता है। इस प्रकार दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है और सही दार्शनिकों को ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को इसका पालन करना होता है, क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और निर्यात एक ही है। चलो, पैराग्राफ तो भाई हो गया। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे और इनके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमको देने हैं। चलो, इसमें लिखा हुआ है इनमें कौन सा आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आशय का। तो आशय का मतलब क्या होता है, अभिप्राय होता है, तात्पर्य भी होता है, उद्देश्य भी होता है और एकाकार। तो भैया एकाकार का बात इसमें कहां से हो जाएगा, एकाकार तो इसका नहीं होता है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताना चाहेंगे आप, तो उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो भारतीय दर्शन के बारे में बता रहा था, तो भारतीय दर्शन आपका इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए 78 नंबर में भी बता दिया उसने कि भारतीय दर्शन किस लक्ष्य की ओर संकेत करता है, भारतीय दर्शन किस लक्ष्य की ओर संकेत करता है, यथार्थ के साथ एकाकार हो जाना,
यथार्थ की प्राप्ति कर लेना, शिक्षित हो जाना जीवन का एक आशय और यह एक लक्ष्य है। चलो बिल्कुल भैया, भारतीय दर्शन जो है उसका सबसे अच्छा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीवन का एक आशय है और एक लक्ष्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 79 देखो क्या हो जाएगा, जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, शिक्षित होना। सिर्फ यही उद्देश्य नहीं हो सकता, अगर यही उद्देश्य हो तो आज के समय में सबके सब जो है अपना उद्देश्य पूरा कर चुके होते हैं। बौद्धिक अनुगमन करना नहीं, अज्ञान से मुक्त होना, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला उससे भी ज्यादा अच्छा है। क्या लिखा हो, शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना। बिल्कुल, जो शक्तिप्रद अनुशासन होता है मतलब जो चीज हमने डिसाइड कर रखी है, जो हमने सोच रखा है, बिल्कुल हमको सिर्फ वही करना है, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, सिर्फ उन्हीं को पालन करना है। चलो, लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख बाधा क्या है, क्या लिखा हुआ है, यथार्थ दर्शन, ज्ञान का अभाव, शिक्षित होना, अनुशासनहीनता। तो लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख बाधा क्या होती है, ज्ञान का अभाव। क्या होता है, ज्ञान का अभाव। जो लोग जिनके पास ज्ञान की कमी होती है वही लोग जो है उनके लक्ष्य में प्राप्ति नहीं हो पाती है। चलो आगे बढ़ो। अब यहां से देखो हमारे सेक्शन 2 जनरल इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। तो चलो भाई, अब इंग्लिश के बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के इंग्लिश के क्वेश्चन और क्या क्या है। चलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन बिलो। टू टर्न द कवर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, टू टर्न कवर। इसका मतलब ये मैं क्या देखने लगा हूं, अच्छा यहां पे ठीक है, टू टर्न द कवर, इसका मतलब होता है मुश्किल वक्त गुजर जाना। क्या होता है इसका अर्थ होता है मुश्किल, अरे यार देखो, मुश्किल वक्त गुजर जाना। ठीक है, तो मुश्किल वक्त गुजर जाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू पास द क्राइसिस। क्राइसिस मतलब क्या होता है, जो मुश्किल समय होता है। चलो फिर देखो, बात 102 नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एंटोनियम हमको बताना है। क्या बताना है, एक शब्द है उसका एंटोनियम बताना है, और शब्द क्या है, एडजंट, जो भी है यार पढ़ लेना, इतनी देखो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बस मुझे अपनी चीजें याद रहती हैं, बस रटी हुई हैं, ऐसे समझ सकते हो। इसका मतलब होता है जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है, या कह सकते हैं कि योजक। ठीक है, एडजेसेंट लिखा हुआ है, एडजेसेंट जो भी लिखा हुआ है, एडजस्ट जो भी हो, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन भाई हिंदी में लिख के मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलो, तो इसका मतलब होता है जोड़ना या मत कह सकते हैं कि योजक, जोड़ या योजक होता है। तो इसका भाई अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट होता है ना, ऐड मतलब जोड़ना होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। चलो 103 नंबर देखो, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो कि वेपन्स मतलब हथियारों का हो, और मिलिट्री के इक्विपमेंट जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि जहां पे सैनिकों के अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको आर्सेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्सेनल। आर्सेनल का हिंदी अर्थ जो होता है उसको अभिलेखागार कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं लेकिन आर्सेनल नहीं होता अभिलेखागार, अभिलेखागार होता है आर्चीव्स जो लिखा होता है। क्या लिखा हुआ है, आर्चीव्स, इसका मतलब होता है अभिलेखागार। ठीक है, इसका अर्थ होता है अभिलेखागार, इसका मतलब होता है अ कलेक्शन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मतलब एक जो पुराने हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रखना अभिलेखागार कहलाता है। ठीक है, आर्सेनल तो शस्त्रागार कहलाता है, आर्सेनल तो शस्त्रागार कहलाता है। 4 नंबर फिर देखो, फिर वही है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड बताना, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, मतलब कोई भी जो भी लिक्विड में हो, चाहे पानी हो, कुछ भी, मतलब पानी का तेज बहाव जो होता है उसको क्या कहते हैं, पानी के तेज बहाव को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टोरेंट। क्या कहते हैं, टोरेंट। टोरेंट मतलब होता है धारा। क्या हो जाता है, टोरेंट का मतलब धारा हो जाता है। ठीक है, टोरेंट का मतलब धारा हो जाता है। बाकी जो हैमलेट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउस, मतलब एक छोटा सा गांव या कुछ मतलब घरों का समूह। ठीक है, ऐसे कह सकते हो।
फिर जो करंट है, करंट तो मतलब क्या कह सकते हैं कि वर्तमान, धारा भी इसका मतलब होता है, वर्तमान भी होता है। तो यहाँ पे लेकिन जो चीज तेज बहाव वाली लिक्विड की बात कर रहा था, जो पानी का तेज बहाव, तो धारा नहीं हो सकती, धारा तो हल्के पानी की धारा होती है, ठीक है। चलो 105 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और द फेस गिवन ब्लो। क्या लिखा हुआ है, टू स्ट्राइक वंस कलर, क्या लिखा हुआ है, टू स्ट्राइक वंस कलर्स, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। क्या होता है, आत्मसमर्पण, ठीक है, क्या होता है, आत्मसमर्पण होता है। और आत्मसमर्पण करना हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका इसके हिसाब से आप अगर जो लिखा हुआ है टू स्ट्राइक समवन्स कलर, स्ट्राइक वंस कलर मतलब आत्मसमर्पण करना, तो क्या हो जाएगा, समर्पण करना, टू सरेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू सरेंडर हो जाएगा। चलो फिर देखो यहाँ पे 6 नंबर कुछ लिखा हुआ है, 6 नंबर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसका जवाब देंगे। द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ हैज बीन जम्बल्ड अप एंड लेबल्ड PQR। अरे भाई ठीक है, फिर जब PQRS में दे रखा है तो फिर अब हम लोग इसके बाद में क्या करेंगे, लेकिन याद रखना कि सेंटेंस हमारा कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से, इसके बाद में PQRS आएगा, उसके बाद में भी एक सेंटेंस का जो है पैटर्न दे रखा होगा, फिर हम लोग उसको पूरा करेंगे। लिखा हुआ है द ब्रीथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन must be related to the degree of unknowability that confronts the firm। फिर लिखा हुआ है बट द गोल इज नॉट जस्ट टू डेवलप परफेक्ट स्ट्रेटजीज दैट टेक्स अप इन द राइट डायरेक्शन एंड देन प्रोग्रेसिवली डिफाइन देम बाय रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन एंड एडजस्टमेंट। अच्छा भाई, लेकिन यहाँ पे ये इससे तो जस्ट उसके बाद वाले सेंटेंस पे यार ये सेंटेंस तो फिट नहीं बैठ रहा है। चलो देखते हैं अगला, द मोर द एक्सपेरिमेंटेशन द फास्टर अ कंपनी कैन अंडरस्टैंड प्रेसिसली विच स्ट्रेटजिक आर लाइकली टू वर्क। बिल्कुल बन जाएगा भाई, उसके बाद में ये वाला जो है आपका बनना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। अब क्यू के बाद हमको देखना है, पहला वाला तो क्यू के बाद भी फिट नहीं हो रहा था, पहला वाला तो क्यू के बाद भी फिट नहीं हो रहा है। चलो फिर लिखा हुआ वी वुड स्पेंड लेस टाइम वर्किंग ऑन स्ट्रेटजी एज अ थिंक एंड मोर टाइम वर्किंग टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट प्री कंडीशंस दैट गिव राइज टू इट। ये भी नहीं बनना। द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ फॉर एम्प्लॉयज एंड स्टॉक होल्डर्स इज टू रिन्यू आवर कमिटमेंट टू डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इनोवेटिंग। तो ये आपका जो है बिल्कुल भैया दूसरा इसमें बनना है। और दूसरा स्ट्रैटेजी के बाद में ये जो बन रहा था, स्ट्रैटेजी के बाद में स्ट्रैटेजीज, और लास्ट में ये पी वाला, ये यहाँ पे तीसरा बन जाएगा, क्योंकि ये हम लोग उस टाइम पढ़ चुके थे, ये तीसरा, और जो बचा हुआ है ये भाई आपका चौथा बन जाएगा। तो यानी कि आपको बन के क्या बने हैं, सबसे पहले क्या बना था, क्यू, फिर उसके बाद क्या आया है, फिर उसके बाद एस आया है, फिर तीसरे नंबर पे पी आया था, चौथे नंबर पे आर आया है। तो क्या बना है, QSPR। चलो भाई ऑप्शन देखते हैं, PQRS नहीं, QSPR, बिल्कुल भैया QSPR ही हमको मिल गया था, तो QSPR यहाँ पे हो जाएगा। चलो 107 नंबर, 107 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग सिनोनिम। अच्छा सिनोनियम बताना है, ठीक है। चलो देखो सिनोनिम में यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, अबेट लिखा हुआ है, अबेट लिखा हुआ है, अबेट का मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना, ठीक है। अगर अबेट का मतलब होता है कम करना, तो इसका सबसे नजदीक का क्या मीनिंग बन जाएगा, इंक्रीज बढ़ाना होता है, फ्लेक्सिबल तो लचीला होता है, ठीक है, और डिक्रीज कम करना होता है, तो भैया यहाँ पे भी कम करना, ये भी हो जाएगा कम करना, ठीक, यही सही हो जाएगा। फिर अप्रूव, अप्रूव का मतलब क्या होता है, स्वीकृति होता है, तो यहाँ पे स्वीकृति से तो कोई मतलब था नहीं आपको। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 108 नंबर में, 108 नंबर में लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। अच्छा, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब कोई झगड़े की जो जड़ होती है उसको सुलझाने के लिए जो दोनों तरफ से मध्यस्थता करता है उसको क्या कहते हैं, तो आर्बिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं। इसका मतलब होता है, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जो मध्यस्थ होता है। क्या होता है, मध्यस्थ, ठीक है, जो मध्यस्थ होता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, ठीक है। चलो फिर एंटोनियम बताना है, क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है, चलो तो यहां पे देखो इफेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटाना या बिगाड़ना। क्या होता है, मिटाना या बिगाड़ना,
ठीक है। फिर अब इसका एंटोनियम, यानी कि अगर मिटाना या बिगाड़ना होगा तो दूसरा उसका क्या करना होगा, बनाना या मतलब लिखना, बनाना या लिखना, ये भी हो सकता है। तो मेंटेन, मेंटेन का मतलब क्या होता है, मेंटेन का मतलब होता है बनाकर रखना। अच्छा, अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। फिर सीज मतलब जब्त करना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना या खत्म करना। तो यहां पे तो इसके हिसाब से कुछ नहीं बनना, फिर मेंटेन ही बनना है। मेंटेन का मतलब होता है बनाकर रखना। चलो 110 नंबर देखो क्या है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग सिनोनियम टू द वर्ड गिवन बिलो। फिर क्या लिखा हुआ है, परटर्ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, परटर्ब। परटर्ब का मतलब क्या होता है, व्याकुल करना होता है। क्या होता है, व्याकुल करना। ठीक है, और इसका सिनोनियम मतलब एक जैसा बताना है। अगर इसका मतलब व्याकुल करना, चिंतित करना, परेशान करना, ये सब हो सकते हैं। स्मार्ट, स्मार्ट का क्या ही हो जाएगा, तेज तर्रार, या कह सकते हैं कि जो उस तरीके से। वरी मतलब चिंता करना, घबराना, इस तरीके से। तो ये हो सकता है, व्याकुल करना मतलब घबराना या चिंता करना। बताया था ना, चिंता करना हो सकता है, तो बस। फिर फिक्स्ड मतलब जो स्थिर हो, और हैप्पी तो खुश हो ही जाता है। चलो 11 नंबर देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेजेस गिवन बिलो। टू एक्सेप्ट द, क्या लिखा हुआ, टू एक्सेप्ट द, क्या लिखा है, गाउंटलेट। अच्छा, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। क्या, चुनौती स्वीकार करना। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। टू क्या होता है, चुनौती स्वीकार करना। ठीक है, तो अब अगर आपको इसका अर्थ पता चल गया तो इसका मतलब है आप लोग इसका मतलब निकाल लिया, तो उसके बाद अब आंसर भी टिक हो जाएगा। टू बी फ्यूरियस मतलब जो घबराता ना हो, तो यहां पे इसका तो मतलब ये हो नहीं सकता। टू टेक रेकलेस रिस्क मतलब जो एक बिना सोचे समझे रिस्क ले ले, ये भी नहीं हो सकता। टू ट्राई हार्ड नहीं, एक कठिन परिश्रम, ये भी नहीं। टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज, देखो चैलेंज लिखा है ना, चुनौती स्वीकार करना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, फिर एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम के हिसाब से देखो, डिफाइल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना। क्या होता है, गंदा करना। ठीक है, क्या होता है, गंदा करना। गंदा करना कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अशुद्ध करना भी होता है। ठीक है, अशुद्ध करना भी हो सकता है। तो अब उसके हिसाब से इसका विपरीत बताना है, मतलब अगर गंदा करेगा तो कोई शुद्ध भी करेगा, यानी कि अशुद्ध करना है या गंदा करना है तो साफ भी करेगा, या अशुद्ध करना है तो कोई शुद्ध भी करेगा। और शुद्ध करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, प्यूरिफाई। प्यूरिफाई का मतलब ही होता है शुद्ध करना। चलो 13 नंबर देखो क्या हो जाएगा, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच इज ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब मुझे एक बार जरा आप लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि क्या हम लोग आज का जो इंग्लिश का पैटर्न कर रहे हैं, ये इंग्लिश का पैटर्न आपको आज का कैसा लगा। क्या ये इस पैटर्न आपको सही लग रहा है, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जरा मुझे आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलो यहां पे लिखा है ल्यूमिनेसेंस लिखा हुआ है, हर जगह पे वही लिखा है, बस उनके क्या है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सबकी सेम है, स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। देखो जो ल्यूमिनेसेंस की स्पेलिंग होती है वो होती है LUMIN, ल्यूमाइन कह लीजिए। ठीक है, ल्यूमाइन, LUMINE। ठीक है, फिर सीन्स हो जाता है तो SCENCE, सीन्स हो जाएगा। तो ल्यूमाइन सीन्स ऐसे पढ़ सकते हैं, और ये स्पेलिंग आपको चौथे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगी। देखो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन रियलिटी में क्या होता है, उसको जाओ भाड़ में। ठीक है, उसको लेके जाओ भाड़ में, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप याद किस वे में करते हो, मेन मैटर करता है ये। जैसे यहां पे दे रखा है एक्मोडेशन दे रखा है। ठीक है, एक्मोडेशन दे रखा है, और ये एसएससी के बहुत फेवरेट वर्ड थे। ठीक है, जो पिछला वाला था और ये वाला जो एक्मोडेशन ले रखा है। ठीक है, चॉकलेट ले लीजिए, और कौन सा आता था, कमेटी बहुत पूछता था एसएससी। तो इस तरीके से जिसमें भी आपके डबल अल्फाबेट्स का यूज ज्यादा होता है वो वर्ड जरूर पूछता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ एक्मोडेशन, तो एक्मोडेशन की स्पेलिंग क्या होती है, ACCOMM। ठीक है, फिर ODATION, तो एक्मोडेशन की स्पेलिंग हो जाती है ACCOMMO, तो यानी कि डबल सी के बाद भी O, डबल M के बाद भी O, फिर DATION। तो बस यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। तो एक्मोडेशन जो है आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्मोडेशन मतलब आवास होता है। ठीक है, क्या होता है, आवास होता है। चलो 15 नंबर, फिर यहाँ पे एक स्पेल्ट जो है रॉन्गली करेक्टली स्पेल्ट चूज करना है। फिर
ग्यूलिटाइन लिखा हुआ, ग्यूलिटाइन लिखा हुआ। ग्यूलिटाइन का मतलब होता है कागज काटने का यंत्र जो होता है, ठीक है, ग्यूलिटाइन होता है। और ये जो आपको दिखा होगा GUI, ठीक है, ग्यूलो, तो GUILLOTINE ये स्पेलिंग हो जाती है, और ये आपको चौथे ऑप्शन में दिख जाएगी, यही आपकी सही हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखो भाई पैराग्राफ दे रखा है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। मिस मराठा मैक्सिमम kept in the little bakery on the corner, the one where you go up 3 steps and the bell tinkles when you open the door. Miss Maratha was 40. Her bank book showed a credit of $2,000 and the possessed 2 false teeth and a sympathetic heart. Many people have married whose chance to do so were much inferior to Miss Maratha's मार्थाज, अच्छा मार्था है, सॉरी मराठा नहीं है, मार्थाज हैं। 2 or 3 times a week customer come in whom a began to take an interest. He was a middle-aged man wearing spectacles and a brown beard trimmed to a careful point. He spoke English with a strong German accent. His clothes were worn and darned in places and wrinkled and baggy in others, but he looked neat and had very good manners. He always bought 2 leaves of stale bread. Fresh bread was 5 cents. A loaf stale ones were 2 for 5. Never did he call for anything but stale bread. Once Miss Martha saw a red and brown stain on his finger. She was sure then that he was an artist and very poor. No doubt he lived in a great garret where he painted pictures and ate stale bread and thought of good things to eat in Miss Martha's bakery. Often when Miss Martha sat down to her chops and light rolls and jams and tea, she would sig and wish that the gentle-mannered artist might share her tasty meal instead of eating his dry crusty in that draughty attic. Miss Martha heard as you have been told a sympathetic once. अच्छा, पूरी कहानी जो है उनकी ब्रेकरी के ऊपर है, और एक जो महिला थी वो क्या थी, अनमैरिड थी, वो वहाँ पे रह रही थी, उनसे रिलेटेड ये पूरी कहानी है। चलो तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। वाई डिड द कस्टमर वाई सेल स्टेल ब्रेड, क्या था, ही यूज टू बाई देम for his dog. He loved the taste of it. He was an artist and artist performed stale bread. He was poor and stale bread were cheaper. बिल्कुल यही चीज़ सही है, ठीक है, क्योंकि ये पैराग्राफ में हमारे दे भी रखी है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द कस्टमर who came 2 or 3 times a week had a strong accent. तो क्या हो जाएगा, कैसा एक्सेंट था उनका, तो उनका एक्सेंट तो जो था वो जर्मन में था। कैसा था उनका एक्सेंट, जर्मन था, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, जर्मन एक्सेंट। 18 नंबर, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द जो स्टेल ब्रेड थी, स्टेल ब्रेड जो थी उसकी जो प्राइस कितना था, तो 2 for 5, ठीक है, 2 जो थी 5 था उसका, 2 ब्रेड के लिए 5 उनका था, मतलब ऐसा समझ लो 2 ब्रेड के लिए आपको 5 रुपए देने होते थे। चलो 19, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट मिस मार्था। सी ओन्ड अ लिटिल बेकरी, बिल्कुल सही था। हर बैंक बुक शोड अ क्रेडिट ऑफ $1,000, नहीं $1,000 नहीं था, यहाँ पे कितना था, $2,000 था, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। $2,000 के बारे में उन्होंने बताया था। चलो यहाँ पे क्या लिखा था, मिस मार्था वाज ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की थी, तो भैया वो 40 साल की थी, मिडिल एज थी, ठीक है दोस्तों। चलो तो हमारे जो यहाँ पे आज के जो 50 क्वेश्चंस थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग आपको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।